गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। यह केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ। इसमें पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक जो संस्था है वो प्रार्थी है, अर्थात पिटिशनर है, जबकि जो भारत संघ है वह इस केस में उत्तरदाता है, रेस्पोंडेंट है। फिर से ध्यान देंगे, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक जो संस्था है वह इस केस में प्रार्थी है, पिटिशनर, जबकि जो भारत संघ है वो उत्तरदाता है, रेस्पोंडेंट। यह जो केस है वह AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1480 से संबंधित है। विषय सब्जेक्ट, इस केस का जो विषय है वह बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम 1976 से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय जनहित याचिका से संबंधित है, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL के नाम से जानते हैं। अतः यह केस जनहित याचिका से संबंधित है। अब हम देखेंगे इस केस के प्रमुख तथ्य क्या है, फैक्ट। इस केस में एक पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक एक संस्था थी। इस संस्था ने अपने पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी दी कि एशियाड खेल योजना जो है उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं वहां उनको उनके काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। एक एशियाड खेल योजना थी जिसमें जो श्रमिक कार्य कर रहे थे उन श्रमिकों को वहां पर उनके कार्य का न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं हो रहा था, जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अतः इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होना उनके मौलिक और विधिक अधिकार का उल्लंघन है। अतः यहाँ पर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक संस्था ने अपने पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि एशियाड खेल योजना में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उन्हें उनके कार्य के एवज में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस योजना में जो ठेकेदार हैं वो श्रमिक के मजदूरी से 1 रुपया अपना कमीशन काट रहे हैं और 1 रुपया कमीशन काटने के बाद महिला कर्मचारी को 7 रुपया पर डे के हिसाब से और पुरुष कर्मचारी को 8 रुपया पर डे के हिसाब से वो मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं और 1 रुपया कमीशन ठेकेदार के द्वारा काटा जा रहा है। संस्था ने कहा इस योजना में जो मजदूर है उसे बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है, क्योंकि उन मजदूरों को उनके कार्य के एवज में पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनसे कार्य अधिक लिया जा रहा है और बदले में उसे मजदूरी कम दी जा रही है। उनकी जो न्यूनतम मजदूरी उन्हें जो मिलना चाहिए उसमें से भी 1 रुपया कमीशन ठेकेदार के द्वारा काट लिया जा रहा है। इस बात की जानकारी इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को आर्टिकल 32 के अंतर्गत याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका को सुनने का अधिकार है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक संस्था ने जिस पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को इस तथ्य की जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे याचिका के रूप में स्वीकार करके उसका संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय, यह मामला उच्चतम न्यायालय में जब गया, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक संस्था ने जब अपने पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे तथ्य की जानकारी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा
कि श्रमिक वर्ग किसी भी तरह से आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश के श्रमिक वर्ग चाहे वो किसी भी जगह कार्यरत हो, वे चाहे तो सीधे या तो किसी संगठन के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अतः यदि किसी को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण माना जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन सिद्धांत की भी पुष्टि की। उसने कहा कि समान कार्य समान वेतन का भी इस केस में पालन नहीं हुआ है, क्योंकि श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें से 1 रुपया कमीशन ठेकेदार के द्वारा काट लिया जाना समान कार्य के लिए समान मजदूरी जो है उस नियम का भी अतिक्रमण है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अतः यदि किसी श्रमिक को उनके जीविकोपार्जन के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, तो यह सीधा सीधा आर्टिकल 21 का अतिक्रमण माना जाएगा। इस केस में न्यायमूर्ति भगवती ने भी कहा आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक को यदि किसी व्यक्ति को उसके मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के मूल अधिकार से यदि वंचित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अतः इस केस में जो निर्णय हुआ याचिका स्वीकार कर ली गई। अर्थात पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक संस्था ने जो याचिका या पत्र के माध्यम से जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी उसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इस केस में निर्णय यह हुआ कि याचिका को स्वीकार कर लिया गया। अब मैं आपको बताऊंगा इस केस में कौन कौन से प्रतिपादित विधि के सिद्धांत निकलकर सामने आए। नंबर 1, अनुच्छेद 21 मानव गरिमा के साथ जीविकोपार्जन का अधिकार देता है। इस केस के माध्यम से एक प्रमुख बात निकलकर सामने आई कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत केवल व्यक्तियों को जीवन जीने का ही अधिकार प्राप्त नहीं है, वरन मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई संस्था या कोई भी यदि किसी व्यक्ति को उनके मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से वंचित करता है तो यह सीधा सीधा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अतः पहली बात निकल कर आई कि आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रत्येक कर्मचारी का मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन को पहले हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जगह दी गई थी। अब समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अतः यदि महिला हो या पुरुष यदि उनके काम की प्रकृति एक समान है तो उनको मिलने वाला वेतन भी एक समान होगा। अतः इस केस में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को माना गया, जिसे अब मूल अधिकार का भी दर्जा दे दिया गया है। तीसरा, लोकहितवाद का उद्देश्य लोकहित का संरक्षण करना और किसी के मूल अधिकार की रक्षा करना है। इस केस में जो जनहित याचिका जो लोकहितवाद दायर किया गया अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो दायर किया गया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकहितवाद जो है वो लोकहितों का संरक्षण करता है और किसी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा। अतः जब कभी हमें हमारे भारत के संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो प्राण रहित स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, हमें जो भी मूल अधिकार प्रदान किया गया है, यदि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाए तो हमें संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है।
अतः यदि हमारे मूल अधिकार से हमें वंचित किया जाता है तो वह PIL अर्थात जनहित याचिका के माध्यम से भी हम उपचार की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा, देश के श्रमिक वर्ग किसी भी तरह उपचार की मांग कर सकते हैं, अर्थात देश का श्रमिक वर्ग चाहे वो किसी भी संगठन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे तो सीधे या किसी संगठन के माध्यम से भी उपचार की मांग कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इस प्रकार पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ के मामला, इसमें बंधुआ मजदूरी निवारण प्रथा अधिनियम के अंतर्गत जनहित याचिका के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार एक पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक जो संस्था है, वह संस्था एक पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करती है कि किस प्रकार एशियाड खेलों में श्रमिकों को जो लगे हुए हैं उन्हें उनकी न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया जा रहा है। और इस केस में यह सिद्धांत निकल कर आया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रमिक को यदि उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है या उनके मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा और कोई भी व्यक्ति या तो सीधे, कोई भी श्रमिक या तो सीधे या किसी संगठन के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से उपचार की मांग कर सकते हैं।